गुरु कैम अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं आपका अपना अरुण कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं गुरु कैम अकेडमी का ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है बेटा, थोड़ा सा ऑनलाइन में यानी कि लाइव क्लास में दिक्कत आ रही है, इसीलिए मेरे को प्रीमियर चलाने पड़ रहे हैं आपके लिए। लेकिन फिर भी आप लोग नहीं देख रहे हो, ये बड़ी थोड़ी समस्या वाली बात है। कम से कम जो अपने इंस्टीट्यूट के हैं, जिनको नेट गेट और नीट वगैरह की एग्ज़ाम देनी है, जी की एग्ज़ाम देनी है, वो बच्चे तो कम से कम देखें। और उससे तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि अपन छोटे में ही खुश हैं, कम में ही खुश हैं, ठीक है कि नहीं है। तो आज जो अपन स्टार्ट करेंगे बेटा, वो करेंगे विल्किंसन कैटालिस्ट। कोशिश किया करो आप लाइव रहें, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है कि नहीं है। जो जो जिस टाइम पर प्रीमियर सेट कर देता हूँ उस टाइम पर आप कम से कम क्लास तो ले लिया करो यार, ठीक है कि नहीं है। गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, बिल्कुल प्रेम से बोल रहा हूँ, चिल करके आराम से। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। विल्किंसन कैटालिस्ट बहुत ही तगड़ा रिएजेंट है आपका, विल्किंसन कैटालिस्ट। अब विल्किंसन कैटालिस्ट जो है, आपको मैं बता दूं कि पहला ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। कैसा है? ऑर्गेनोमेटलिक कैटालिस्ट है। कैसा है? ऑर्गेनोमेटलिक कैटालिस्ट। क्या लिखेंगे अपन? ऑर्गेनोमेटलिक मेटलिक कैटालिस्ट। अब एक चीज ध्यान रखना, जहां पे ऑर्गेनोमेटलिक कैटालिस्ट आता है, इसका मतलब ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी वहां पे, बिल्कुल होगी। इसमें तो कोई संशय नहीं है, कोई इसको टाल भी नहीं सकता। सही है कि नहीं है? तो ऑर्गेनोमेटलिक कैटालिस्ट आपकी इन्वॉल्व होगी। तो इसके दो पार्ट हो गए, एक तो आपका मेटेलिक वाला पार्ट यानी कि इनऑर्गेनिक वाला पार्ट, एक ऑर्गेनिक वाला पार्ट। पहले अपन इनऑर्गेनिक को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ऑर्गेनिक के ऊपर चलेंगे। तो देखो, रोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है, मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की क्लास में भी बताया था, ठीक है कि नहीं है। क्या नाम है इसका? आईयूपीएसी नाम कमेंट बॉक्स में जाके दे दो फटाफट। आईयूपीएसी नाम इसका कमेंट बॉक्स में जाके दे दो कि ये होता है। और साथ में आपको कमेंट बॉक्स में जाके बताना है कि रोडियम यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फटाफट देखिए, मैं देख रहा हूँ, मैं लाइव वॉच कर रहा हूँ। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, लाइव चैट में ड्रॉप कर देना, मैं देख लूंगा और हाथों हाथ वहाँ पे रेजोल्यूशन दूंगा। अगर नहीं दे पाया तो नेक्स्ट वीडियो में नाम के साथ आपका रेजोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है नहीं है। तो चलते हैं यहाँ पे, इसका नाम है क्लोरो। आप क्लोरिडो भी लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्लोरो। और ये है अपना 3 बड़े बड़े लिगेंड है, इसलिए अपन ट्रिस लगाएंगे। ट्रिस ट्राइफिनाइल फोस्फीन। ये लिगेंड जो है वो ट्राइफिनाइल फोस्फीन है, सब लोगों को पता है। रोडियम का कॉम्प्लेक्स है, क्या है? रोडियम फर्स्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 1 है, मैंने पहले भी समझाया था, ठीक है। रोडियम कौन से ग्रुप का है बेटा? देख लो आराम से, रोडियम कौन से ग्रुप का है? कोबाल्ट वाले ग्रुप का है, ठीक है कि नहीं है। और रोडियम जो है 4d एलिमेंट है। कौन सा बेटा? इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 4d7 5s2 होगा। और जब ये अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, कौन सी में आएगा बेटा? तो यहाँ पे 4d8 कॉन्फ़िगरेशन होगा। कौन सा होगा? 4d8। जब 4d8 को अपन अरेंज करेंगे अपने ऑर्बिटल्स में, ठीक है बेटा, तो ये इस प्रकार से अरेंज होगा, विद पेयरिंग होगा, क्योंकि फोस्फीन जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, डोमिनेंट है, ठीक है नहीं है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो निकल के आएगा वो अपने पास निकल के आएगा 1 2 3 4। तो बता दीजिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? DsP2। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। कैसा है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, सारी बातें हो गई, कोई दिक्कत। इसका एटॉमिक नंबर वगैरह अपने आप देखना, मास नंबर अपने आप देखना, ये आपकी है, थोड़ा बहुत तो आप अपने ऊपर लोगे। तो ये क्या है बेटा? विल्किंसन कैटालिस्ट है। विल्किंसन कैटालिस्ट की स्ट्रक्चर वगैरह मैंने दे दी है। अब इसकी कैटालिटिकल एक्टिविटी के ऊपर चलेंगे। क्या है? देखो, बेसिकली बहुत सारे फंक्शन करता है ये, ठीक है कि नहीं है। मैं केवल यहाँ पे आपको 3 फंक्शन समझाऊंगा। कितने समझाऊंगा बेटा? 3, ओनली 3, ठीक है, बोर्ड के ऊपर। बाकी के फंक्शन जो है अभी जैसे ये लेक्चर खत्म होगा अपना, ये वाला फेस टू फेस वाला, उसके बाद आपका स्क्रीन पर आ जाएगा, अपनी टैब स्क्रीन आ जाएगी, उसको देख लेना आप, ठीक है कि नहीं है। लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर नहीं तो मैं आपकी जान खा जाऊंगा, ठीक है कि नहीं है। इसको उतार लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं अपन।
देखिए भाई, विल्किंसन कैटालिस्ट जो है आपका एक ऑर्गेनोमेटेलिक कैटालिसिस करवाने वाला रिएजेंट है। ऑर्गेनोमेटेलिक कैटालिस्ट नहीं है ये, क्योंकि कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है, नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। यहाँ पे तीन मोटे मोटे फंक्शन है। पहला है होमोजीनस कैटालिसिस, पता है आपको होमोजीनस कैटालिसिस विल्किंसन कैटालिस्ट करवाता है, ठीक है नहीं है, आपकी एल्कीन भी मिलेगी, एल्काइन भी मिल सकती है, ठीक है नहीं है, H2 विल्किंसन कैटालिस्ट, और आपका क्या मिल जाएगा, हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। क्या क्या फीचर होते हैं एक एक 1 बाई 1 अपन चेक कर लेंगे। दूसरा करता है रिमूवल ऑफ CO ग्रुप, तो CO ग्रुप को ये रिमूव करवाएगा किससे, एल्डिहाइड से, तो एल्डिहाइड से हटाएगा। कैसे करवाएगा सब मेरी टेंशन है, मैं बताऊंगा आपको, आप टेंशन लेने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। इनका एक जैसा कैटालिटिकल साइकिल बनेगा, ठीक है नहीं है, एक ही साइकिल में तीनों समझा दूंगा, बस मेरे को साइकिल ही समझाना है यहाँ पे, बाकी का सारा स्क्रीन पे समझाऊंगा मैं, ठीक है नहीं है, केवल अपन को साइकिल समझना है। देखो इधर दूसरा जो है, मान लीजिए कि ये आ गया फिनाइल आयोडीन और ये आपकी एल्किल लिथियम है, आर लिख लो यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, RLi। तो ये क्या करेगा, पीएच ग्रुप के ऊपर इसको आर ग्रुप को जोड़ देगा, तो ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड का भी काम करता है। अब कैसे करेगा वही देखना है, देखते हैं चले। तो सबसे पहले कैटालिटिकल साइकिल के ऊपर चलते हैं अपन। क्या चलते हैं बेटा, कैटालिटिकल साइकिल के ऊपर। तो इसको तो अपन बाद में समझेंगे, समझेंगे, पहले इन दोनों को निपटा लेते हैं, इसको और इसको। पहले अपन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। देखो इधर आप समझना जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी आपकी देख रहे हैं कार्बन कार्बन फॉर्मेशन, तो कैटालिटिकल साइकिल अपना देखना बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं होगा। तो वो देखो रोडियम का जो कॉम्प्लेक्स होता है RH, ठीक है बेटा, वो इस प्रकार का होता है स्क्वायर प्लेनर PPS3 के साथ, ठीक है। और PPS3 क्या होता है बेटा, पोटेंशियल लिगेंड होता है, गड़बड़ करता है ये फटाफट टूटने वाला ग्रुप होता है, फटाफट हट जाता है। तो जैसे ही मान लीजिए कि आप इसको एल्किल लिथियम दे रहे हो CH3Li, ठीक है क्या दे रहे हो आप, ठीक है। तो ये लिगेंड एक्सचेंज है, क्या है बेटा, लिगेंड एक्सचेंज। तो एक लिगेंड दूसरे लिगेंड को एक्सचेंज करेगा, -LiCl ये हुआ। तो इसमें क्या हुआ आपका, इस PPS3 के ऊपर कौन जाके जुड़ गया, आपका CH3 ग्रुप जाके जुड़ गया। अभी मैं समझाऊंगा ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कारण है, क्या कारण है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। ये आपका CH3 ग्रुप जुड़ गया। अब कौन आएगा, PPS3, यानी कि आपका आएगा PHI। तो PHI मतलब फिनाइल आइडोफिनाइल, आइडोबेंजीन बोल दो आप, फिनाइल आयोडीन बोल दो, कुछ भी बोल दो, एक ही बात है। चले, ये अभी जो है स्पीसीज आप समझना, आपको बताया था मैंने 16 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट में, कितने बेटा, 16 इलेक्ट्रॉन। और ये स्पीसीज कोशिश करता है कि 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए, कैसे, जैसे 18 इलेक्ट्रॉन गंगा ना लूंगा, फिर उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर को इंक्रीज करता है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना आप आराम से, ऑक्सीडेशन स्टेट हर में लिखते हुए चलना। तो जैसे ये क्या करेगा बेटा, मैं नीचे लिखूंगा इसको, जैसे ये इसको अटैच करेगा PPH3, ठीक है, रोडियम के ऊपर आके जुड़ेगा, PPH3 तो मैं लिख रहा हूं जैसे लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स टाइप में बनाएगा, क्या बनाएगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। देखो यहाँ पे आपका CH3 मान लो, और यहाँ पे आपका क्या मान लो, PH मान लो, और यहाँ पे आयोडीन मान लो, क्लियर है। अब इसके पास जो है ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक करोगे तो भैया बढ़ गई है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गई है। तो इस स्टेप को अपन बोलेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन। क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीडेटिव एडिशन, क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन हुआ है, साथ में एडिशन हुआ है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। लिख लेना ये चीज, ऑक्सीडेटिव एडिशन, कि यहाँ पे आपके दो लिगेंड जुड़ गए हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ, साथ में सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन हो गया, इसलिए अपन ऑक्सीडेटिव एडिशन बोलते हैं। उसके बाद में क्या होगा, देखो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है बेटा, और ये बॉन्ड टूटेगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, सेटिस्फाइड। अब गंगा जब नहा लेता है आदमी, ठीक है नहीं है, तो फिर वो निवृत्त हो जाता है, फ्री हो जाता है हर चीज से, और वो मोह माया से त्याग देता है, उसको 18 इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, दूसरों का भला करता है। वो क्या करता है बेटा, तो दूसरों का भला कर रहा है ये, वो अब भलाई कर रहा है, ये भलाई करेगा। तो देखो यहां से PHCH3 को बाहर निकाल दिया, और खुद जो कन्वर्ट हो गया वो वापिस उसी कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया भाई, PPH3, ये क्या नाम, रोडियम का कॉम्प्लेक्स, ठीक है बेटा। ये देखो PP स्क्वायर प्लेनर बना लेना यार इसको, क्या लफड़ा है, ठीक है। अब ये जो स्टेप है इसमें देखो आप
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट से वापस कौन सी में आ गया, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। तो यहाँ पे एलिमिनेशन हुआ है लेकिन रिडक्शन के साथ, तो इसको बोलेंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन। क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन। कोई दिक्कत बेटा। और उसके बाद LiCl जो है वो Li को बाहर ले जाएगा और आपका कंपाउंड वापस मिल जाएगा। ठीक है भाई, आपका कंपाउंड वापस मिल जाएगा, इसको ले जाएगा बेटा ये वाला। ठीक है नहीं है, तो ये आपकी कैटालिटिकल साइकिल है। कब, जब कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, बिल्कुल इजी है। इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं अपन। और ये भी ध्यान रखना यहाँ पे कि ये अब 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है नहीं है, काई में कन्वर्ट हुआ है 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में। चल उतारो इसको। अब जो है वो सेकंड अपन को देखना है, रिमूवल ऑफ CO ग्रुप को कैसे हटाता है। ठीक है, देखो कैटालिटिकल साइकिल ही बनाना पड़ेगा। ये आपकी जो है रोडियम +1 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। कौन सी हुई, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इससे जब भी ये आया, जैसे मान लो कि ये एल्डिहाइड आ गया RCHO, तो ये इसको दो भागों में स्प्लिट करवा देगा, एक तो RC और एक H में स्प्लिट करवाएगा और अपने ऊपर ऐड कर लेगा। ऐड करने पर क्या होगा बेटा, ढंग से समझना इसको, PPH3 ये ऐसे ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स के रूप में जुड़ जाएगा। आप ऑक्टाइडल बना लेना, मैं बना नहीं पाऊंगा, मैं बनाऊंगा। ठीक है नहीं है, आप देखते जाओ। PPH3 ये Cl लग गया आपका, ये आपका H लग गया, H इधर लगा दो आप H, और यहाँ पे लग गया आपका COR लग गया। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 हो गई है। ये ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बन गया भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। आप ऑक्टाइडल ही बनाना है इसको। ठीक है, तो ये वाली स्टेप क्या कहलाई, ऑक्सीडेटिव एडिशन। क्या कहलाई बेटा, ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, बिल्कुल होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये 18 इलेक्ट्रॉन को अचीव कर लिया। ठीक है भाई, गंगा ना लिया, गंगा ना की क्या करेगा, दूसरों का भला करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, रिमूव करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है कि इसको हटाएंगे तो वापस ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन 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 आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्या, कि ये 16 इलेक्ट्रॉन जो स्पीसीज बनी है ये ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहती है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये क्या करेगी, तुरंत इस CO को स्प्लिट करवाएगी। क्या करवाएगी, CO को, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसकी बाइंडिंग जो है बहुत गजब है। जैसे बॉयफ्रेंड और हाफ गर्लफ्रेंड की होती है बेटा, वैसी। ठीक है नहीं है, तो ये वापस ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इस बार ऑक्टाइडल बना देता हूँ मैं। चलो ठीक है, आपके लिए मैंने ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बना दिया है बेटा। ठीक है नहीं है, ये बना दिया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे आपका CO लिगेंड जुड़ गया और यहाँ पे आपका R ग्रुप जुड़ गया। अब ये देखो आपने वापस क्या अचीव कर लिया, इसने 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज अचीव कर लिए, 18 इलेक्ट्रॉन कर लिया, और ऑक्सीडेशन स्टेट को भी वापस इंक्रीज कर लिया। देखो इसने इंक्रीज किया है, HCO नहीं किया, ऑक्सीडेशन स्टेट वही थर्ड है। ठीक है, क्योंकि CO न्यूट्रल लिगेंड के रूप में है। चले बेटा, अब क्या होगा, अब वही बात, कपलिंग करवाएगा, ये कपलिंग करवाएगा, कपलिंग करवाएगा, तो ये देखो RH को इसने बाहर निकाल दिया अपने। क्या निकाल दिया, एल्केन को बाहर निकाल दिया। तो देखो एल्किल, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड था, इस कार्बोनिल कंपाउंड से क्या बन गया आपका, CO बाहर निकल गया। क्या निकल गया बेटा, CO बाहर निकल गया। अभी निकालता हूँ CO को भी बाहर, पकड़ के अंदर बैठा है पता नहीं क्यों। तो ये वापिस आपका जो है COCl और PPH3, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जैसे ही PPH3 आएगा आपका, वो निकला हुआ PPH3 यहाँ पे ऐड होगा, तो ये CO लिगेंड बाहर जाएगा, -CO, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बाहर निकल जाएगी। तो ठीक है, ये स्टेप क्या हुई है, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेप आपकी कौन सी हो गई, कितनी हुई है, +1, 16 इलेक्ट्रॉन में वापस कन्वर्ट हो गया ये। ठीक है बेटा, और इसको अपन क्या बोलेंगे, रिडक्टिव एलिमिनेशन है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिडक्शन हुआ है सेंट्रल मेटल आयन का, साथ में ग्रुप एलिमिनेट हुआ है। ठीक है बेटा, अब जो है इसका एक बार देख लो, फिर अपन थर्ड और इम्पोर्टेंट उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। इसके क्वेश्चन देखेंगे केवल स्क्रीन के ऊपर अपन, भाई किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, उतारो इसको फटाफट। देखो भाई, कई लोगों ने कमेंट कर दिया है, मैंने देख लिया है नीचे
कि सर सू साट की आवाज़ आ रही है, मतलब पंखा चला रखा था यार, थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, अब बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है ना। ठीक है, अब देखो आप, अब जो पढ़ने जा रहे हैं अपन, थर्ड एंड फाइनल है अपना होमोजीनस हाइड्रोजिनेशन, ठीक है बेटा, ऑफ एल्कीन और एल्काइन। ठीक है भाई, दोनों को अपन देखेंगे, एल्कीन का ही देखना है बेसिकली, क्योंकि एल्कीन ही इंपॉर्टेंट है। देखो कैटालिटिकल साइकिल समझते हैं अपन पहले, उसके बाद चलेंगे जो भी फिनोमेना इसका होगा। तो कैटालिटिकल साइकिल में सबसे पहले अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे H2, क्या आएगा बेटा H2। तो H2 क्या करेगा, वही बात अपन करेंगे, 16 इलेक्ट्रॉन है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, 18 में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 18 में, ये देखो ऐसे PPS3, ठीक है, PPH3, कई बार नहीं लिखा जाता PPH3 को, समझ लेना PPH3 है। ठीक है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या हो गए, बढ़िया बात है। स्टेबलाइज, अब भला करेगा जब स्टेबलाइज कर रहा है तो। और ये कौन सी कला रही है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑक्सीडेटिव एडिशन, सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन हो गया, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। कैसे निकालेंगे, हाइड्राइड है Cl माइनस है, 3 नेगेटिव लिगेंड जुड़े हुए, इस कारण से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। अब क्या होगा, Cl इस H के ट्रांस वाला, चाहे ये निकाल दो चाहे ये निकाल दो, एक PPS3 बाहर निकाल दो, निकाल दिया आपने। जैसे निकालोगे ये TBP स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें हो जाएगा बेटा, TBP स्ट्रक्चर में। आपकी मर्जी हो जिसको निकालो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, ये देखो आप आराम से, ये आपकी TBP स्ट्रक्चर होगी। अब ये जो TBP स्ट्रक्चर है, ये वापस आपकी जो है 16 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगी, किसमें होगी बेटा, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है नहीं है, -PPS3 आ गया। ये PPS3 लास्ट में काम में आएगा, बता रहा हूं मैं आपको, देख लेना, कैटालिटिकल साइकिल घूम के यहीं पे आएगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब देखो इधर, जैसे ये आएगा आपकी एल्कीन आएगी, कोई भी मान लो कि, जैसे मान लो कि ये एल्कीन आप ऐड करवाना चाह रहे हो, तो एल्कीन हमेशा पाई बॉन्ड से जुड़ती है, सिग्मा बॉन्ड से तो जुड़ नहीं सकती, ये कहीं से जुड़ेगी बेटा, पाई बॉन्ड से जुड़ेगी। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो बना देते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स H, और ये जुड़ गई आपकी एल्कीन। ठीक है बेटा, एल्कीन जुड़ गई है। इस कॉम्प्लेक्स को बना के रखूंगा मैं लास्ट तक, क्योंकि बहुत काम की चीज है ये, यहीं से कई चीज है जो आपकी क्लियर होगी। ये देखो, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा, या इधर कर दो ट्रांसफर, मेरे को कोई मतलब नहीं है क्योंकि इससे, और ये जो है फाइनली जो है आपका इसको इधर ट्रांसफर कर दो, फाइनली ये जो है वो सिग्मा बॉन्ड से जुड़ जाएगा। आप देखो वापस 18 इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, अब 18 इलेक्ट्रॉन लेता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन लेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दूसरों का भला तो करेगा ही करेगा, तो भला करने के लिए ये क्या करता है, इस H को यहां जोड़ता है, और ये जो आपकी एल्कीन है वो अब सिग्मा बॉन्ड से जुड़ेगी, क्या बनेगी, जुड़ेगी सिग्मा बॉन्ड से। देखो RH, और ये सिग्मा बॉन्ड से जुड़ चुकी है, कौन जुड़ चुकी है आपकी, बिल्कुल एल्कीन जुड़ चुकी है सिग्मा बॉन्ड से, और एल्केन के रूप में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, उसके बाद में तो आपको पता ही है, उसमें किया था डीकार्बोक्सिलेशन में, बताने की जरूरत ही नहीं है। देखो इधर PPS3, ये बाप रे, बहुत लबड़े आते हैं PPS3 को लिखने में। ठीक है, अब देखो ये स्पीशीज जो है वापस 16 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गई है, किसमें कन्वर्ट हो गई है बेटा, 16 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गई है, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी वही +3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई है। ठीक है, नहीं है, तो इसको अपन हाइड्राइड ट्रांसफर बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा, ये ग्रुप आपका बाहर निकल जाएगा एज इट इज, यानी कि यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन होने वाला है। इस कैटालिटिकल साइकिल से बाहर कौन निकल गया, RCH इधर, दूसरा H भी इधर, ये दोनों H आ गए आपके। ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल। और यहाँ पे रोडियम की आपकी एक्टिव स्पीशीज मिलेगी, क्या मिलेगी बेटा, एक्टिव स्पीशीज। अभी समझा रहा हूं एक्टिव स्पीशीज का मतलब क्या है। ये एक्टिव स्पीशीज मिली है, यहाँ पे ये +1 है, 16 इलेक्ट्रॉन है, बड़ी समस्या है, एक्टिव स्पीशीज है। ठीक है, और एक्टिव स्पीशीज क्यों है बता रहा हूं, और ये रिडक्टिव एलिमिनेशन है। क्या है बेटा, रिडक्टिव एलिमिनेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, +3 से +1, रिडक्टिव एलिमिनेशन। अब ये एक्टिव क्यों है, ध्यान रखना, अगर इससे ऑक्सीजन बाइंड करवाएं, इससे
और इससे ऑक्सीजन बाइंड करवाएं, तो ये वाली स्पीशीज जो है लगभग 10 की पावर 3 से 4 टाइम फास्टर हाइड्रोजन को अपने ऊपर जोड़ता है। कितने ऊपर जोड़ेगा? हाइड्रोजन को अपने ऊपर जोड़ेगा ऐसे, ठीक है नहीं है? तो 10⁴ to 5 टाइम फास्टर है ये, किससे? इस रिएक्शन से, ठीक है नहीं है? तो ये ऑक्सीडेटिव एडिशन है, ये भी ऑक्सीडेटिव एडिशन है, कोई दिक्कत? और अगर आप PPS3 लिगेंड को देते हो तो PPS3 लेकर और ये वापस इसी में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? तो ये कैटालिटिकल साइकिल है जिसमें अपने क्या हो रहा है भाई? हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन हो रहा है। ऐसे ही एल्काइन का हो जाएगा, एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है नहीं है? उतार लीजिए इसको, आगे चलते हैं फिर। देखिए, जब भी आप विल्किंसन कैटालिस्ट के द्वारा हाइड्रोजिनेशन करवाओगे, यानी कि 2 हाइड्रोजन को जोड़ोगे, तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है नहीं है? देखो, पहले चीज नंबर 1 वो क्या है? विल्किंसन कैटालिस्ट इज हाईली स्पेसिफिक, ठीक है, कैटालिस्ट। हाईली स्पेसिफिक कैटालिस्ट होता है या रिएजेंट होता है, ठीक है नहीं? हाईली स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया? अगर मान लो कि अदर फंक्शनल ग्रुप है, जैसे NO2 ग्रुप है आपका, ठीक है, COOH ग्रुप है, ठीक है, COOR ग्रुप है या COR ग्रुप है, तो ये इनको रिड्यूस नहीं करता है। क्या नहीं करता बेटा? इनको रिड्यूस नहीं करता है, इनको रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है? रिड्यूस किसको करेगा? ओनली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को करेगा और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को करेगा। बेटा किसको करेगा? इन दोनों को रिड्यूस करेगा। इनके साथ ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। पहली चीज, इसका मतलब कीमो सेलेक्टिविटी यहाँ पे नजर आती है। सीधी सी बात ये है कि ये क्या करता है? फंक्शनल ग्रुप को छोड़ छाड़ के, ठीक है। CO नहीं लिखा है, CHO नहीं लिखा है मैंने एल्डिहाइड, क्योंकि CHO का कबड़ा कर देता है वो, पता है ना आपको। सेकंड जो है वो समझना आप, रीजियो सेलेक्टिव है। विल्किंसन कैटालिस्ट इज हाईली रीजियो सेलेक्टिव, हाईली रीजियो सेलेक्टिव। रीजियो सेलेक्टिव का मतलब होता है कि ये जगह जो है बहुत सोच समझ के चूज करता है। इसको चाहिए कम भीड़ भाड़ वाली जगह, ठीक है नहीं है? तो अपन बोल सकते हैं विल्किंसन कैटालिस्ट रिड्यूसेज, ठीक है, लेस सब्सटीट्यूटेड और लेस स्टेरिकली हिंडर्ड एल्कीन। ठीक है? क्यों? मैं समझा देता हूं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, ज्यादा पेचीदा नहीं है। आप देखो इधर, ये एल्कीन इस टाइप से जुड़ी हुई है बेटा। अगर मान लो कि मैं यहां पे सब्स्टिट्यूएंट जोड़ता हूं, तो ये जो ग्रुप है इधर वाले, ये रिपल्सन देंगे कि नहीं देंगे इसको, और ये बाइंड होने में दिक्कत देगी। तो जब तक कोई भी एल्कीन रोडियम से बाइंड नहीं होगी, तो रिडक्शन प्रोसीजर कैसे होगा भाई? उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे आप क्राउडिंग बढ़ाओगे, ठीक है नहीं है, जैसे ये वाली है आपकी एल्कीन, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, फिर उसके बाद ये वाली आपकी एल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी, उसके बाद ये वाली होगी, ठीक है नहीं है, और उसके बाद जो होगी वो सिस होगी। कौन सी होगी बेटा? सिस। चलो मैं यहाँ पे एक बार ऐसे लिख देता हूँ, सिस ट्रांस नहीं लिख रहा, उसको अलग पॉइंट बना के लिख देंगे अपन, है ना? रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, चेक कर लेना, रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। और क्या है भाई? और है आपका यहां पे ग्रुप लगा दो, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ गया। ठीक भाई? इसके रिलेवेंट एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका गेट में, वो मैं सोल्व करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है नहीं? चेक कर लेना एक बार। तो रीजियो सेलेक्टिविटी है। दूसरी चीज, तीसरा जो पॉइंट है अपना वो ये है कि ये क्या है? सिस एल्कीन को फास्ट रिड्यूस करता है। किसके कंपैरिजन में? ट्रांस एल्कीन के कंपैरिजन में ये क्या करता है? फास्ट करता है, लगभग 10⁻² टाइम फास्ट करता है। ठीक है? फास्टर रिडक्शन करेगा। तो सिस एल्कीन कभी भी आ जाए तो आपको हमेशा पहले उसको रिड्यूस करवाना है, न कि ट्रांस को। ठीक है? उसके बाद देखो फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है कि अगर टर्मिनल एल्काइन है,
ठीक है, तो उसका रिडक्शन जो होगा वो फास्ट होगा किसके कंपैरिजन में, टर्मिनल एल्कीन के कंपैरिजन में। टर्मिनल एल्कीन के कंपैरिजन में क्या होगा बेटा, रिडक्शन फास्ट होगा। और दूसरी चीज ध्यान रखना, अगर एक टाइप के आपके डबल बॉन्ड हैं तो पोलर ग्रुप डबल बॉन्ड को आप रिड्यूस करवाना है ना। पोलर ग्रुप डबल बॉन्ड रिड्यूस्ड फर्स्ट, ठीक है भाई। अब मेरे को गर्मी लगने लगी है, अब मैं खड़ा होके और वीडियो नहीं बना सकता, ठीक है नहीं, पसीने आ गए बहुत भयंकर तरीके से, चक्कर भी आ रहे हैं हल्के फुल्के, ठीक है नहीं है, ठीक है। तो ये आपके 4 से 5 पॉइंट थे जो विल्किंसन कैटालिस्ट के लिए थे। अब सीधे के सीधे अपन स्क्रीन के ऊपर चलेंगे और इन क्वेश्चनों का इम्प्लीमेंट देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है नहीं है। अब फेस टू फेस मुलाकात नहीं होगी, क्लियर है। कल सुबह आपको मिलेंगे, सॉलिड स्टेट के लेक्चर चल रहे हैं, आप अटेंड कीजिए। मैं देख पा रहा हूँ कि 2 या 3 जने ऐसे हैं स्टूडेंट जो रेगुलर है, बाकी के जो स्टूडेंट है वो सॉलिड स्टेट की क्लास नहीं ले रहे। बेटा सॉलिड स्टेट की क्लास जो है नीट जी आपकी जैम नेट वगैरह सबके काम की है, इसलिए एमएससी एंट्रेंस बीएचयू डीएचयू खूब क्वेश्चन बनते हैं और जो मैं पढ़ा देता हूँ क्वेश्चन उसी में से आते हैं, ठीक है नहीं है, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। इसको उतार लीजिए और स्क्रीन पे आ जाइए तुरंत, ठीक है। देखिए स्क्रीन पे आ गए हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उन क्वेश्चनों के आप जवाब बिल्कुल सही से ही देना, क्लियर है कि नहीं है। देखो इधर पहला क्वेश्चन ये है कि अगर ये वाला क्वेश्चन अपने पास आ गया तो इसमें क्या करोगे आप। विल्किंसन कैटालिस्ट नीचे है, रोडियम का कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है RHCl PPH3, ठीक है कि नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है नीचे। तो क्या करोगे, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करवाओगे बेटा, क्या करवाओगे, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करवाओगे। अब डबल बॉन्ड रिडक्शन में एक चीज ध्यान रखना, आपको सिन एडिशन करेगा, ये क्या करेगा बेटा, सिन एडिशन। आपका ये कितने पॉइंट बता दिए थे मैंने, 6 पॉइंट बता दिए ना, 7वां पॉइंट ये है, सिन एडिशन करता है, क्या करेगा बेटा, सिन एडिशन करता है। स्टीरियो स्पेसिफिक टाइप में है ये, सिन एडिशन देगा आपका, क्या देगा, सिन एडिशन। यानी कि ये डबल बॉन्ड है आपका, तो इसमें दोनों एच जो है वो वन साइड से सप्लाई करता है, सेम साइड से सप्लाई करता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सिन एडिशन, ठीक है। पहले क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं बेटा, क्वेश्चंस के हैं सारे, देखिए। अगर मान लीजिए कि अपने पास ये वाला कोई एग्जांपल है, ये डबल बॉन्ड गलत लगा दिया मैंने, फिर भी कोई बात नहीं। मेरे को ये बताइए कि इसमें आप H2 विल्किंसन कैटालिस्ट करोगे तो नंबर 1 रिड्यूस करोगे या नंबर 2 रिड्यूस करोगे, मेरे को बता देना आप कमेंट बॉक्स में जाके, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर। बिल्कुल जवाब आ रहा है, बिल्कुल सर बोले सर सेकंड वाला रिड्यूस होएगा। पहले आपको स्टेरिक हिंड्रेंस देखना है, स्टेरिक हिंड्रेंस किसकी कम है किसकी ज़्यादा है, तो ये लेस स्टेरिकली हिंड्रेड है, तो लेस स्टेरिकली हिंड्रेड डबल बॉन्ड रिड्यूस फर्स्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे आप, तो नेक्स्ट एग्जांपल में अपने पास है ये वाला PH डबल बॉन्ड CHO। अब ध्यान रखना कभी भी विल्किंसन कैटालिस्ट आ जाए, ठीक है बेटा, और ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करवाना है, क्योंकि पहली चीज़ हाइड्रोजन दी हुई नहीं मिलेगी, ठीक है, और आपको ये करवाना है CO, क्लियर है। जैसे मान लीजिए कि ये वाला एग्जांपल आ गया CHO, तो कैसे करोगे, विल्किंसन कैटालिस्ट गर्म किया हुआ रहेगा और यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन बनेगी और कुछ भी नहीं है, क्लियर है, कोई दिक्कत, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट अपन देखने जा रहे हैं एग्जांपल्स, वो थोड़ा सा ध्यान रखना आप, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पास, क्योंकि एग्जांपल्स से ही सारा काम चल रहा है अपना। सारे एग्जांपल्स मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये देखो एक्सोसाइक्लिक का, ये एंडोसाइक्लिक का, बताओ कौन सा रिड्यूस होएगा, VK WK और H2, तो आप बोलोगे सर ये वाला रिड्यूस होएगा 1 इक्विवेलेंट पर, ठीक है। और अगर अपने पास एक कंपाउंड है, देखो ये वाला, इसको अपन प्रोस्टाग्लैंडिन्स बोलते हैं, क्या वो बोलते हैं बेटा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। यहाँ पे ट्रांस डबल बॉन्ड होता है, ठीक है नहीं है, और ये डैश पे है और यहाँ पे सिस डबल बॉन्ड होता है, ठीक है बेटा। तो आप मेरे को ये बताइए कि अगर मैं विल्किंसन कैटालिस्ट दूँ H2 के साथ तो कौन सा होएगा, ये वाला डबल बॉन्ड रिड्यूस होएगा या ये वाला होएगा, फर्स्ट या सेकंड। तो आपका जवाब आएगा कि सर सिस आपका डबल बॉन्ड पहले रिड्यूस होएगा देन ट्रांस, ठीक है। अब ये जैसे है विल्किंसन कैटालिस्ट और H2 है, ठीक है, इसमें कौन सा रिड्यूस होएगा, बिल्कुल ये होएगा रिड्यूस, ठीक है। इस प्रकार से अपन करते हुए चलेंगे, 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। देखो इधर ये समझना एग्जाम्पल, कौन सा डबल बॉन्ड रिड्यूस होएगा VK से, ये वाला होएगा या ये वाला होएगा,
या ये वाला होएगा? तो पहले नंबर पे ये होएगा, सेकंड नंबर पे ये होएगा और ये थर्ड नंबर पे होएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्टेलिकली हिंडर्ड पोजीशन पे है। तो अपन और चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है कि नहीं है? देखो इधर, अगर मान लो कि इस टाइप का अपने पास कंपाउंड आ जाता है, मैंने क्या कहा, कुछ अलग फीचर्स भी होते हैं, वो भी अपन बात करेंगे। और विल्किंसन कैटलिस्ट आपको देखना है, लेकिन अल्फा बीटा हाइड्रोजन होनी चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये एल्कीन बनाता है, क्या बनाता है बेटा? एल्कीन बनाता है। इसको अपन बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? डी कार्बोक्सिलेशन फॉलोड बाई डीहाइड्रोजिनेशन, हेलोजिनेशन। आपका हाइड्रोजन भी हटा रहा है, हेलोजन भी हटा रहा है। तो इस प्रकार से अपन पूरा का पूरा देख लेंगे, ठीक है बेटा। और कई बार क्या होता है बेटा, ऐसा गड़बड़ एग्जाम्पल्स आते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये आपके एक्स्ट्रा फीचर्स हैं किसके? विल्किंसन कैटलिस्ट के। मान लो कि विल्किंसन कैटलिस्ट दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब एलाइलिक अल्कोहल है ये। क्या है बेटा? एलाइलिक अल्कोहल। और एलाइलिक अल्कोहल को ये क्या करता है बेटा? एलाइलिक अल्कोहल को ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। कर दिया, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, इस ग्रुप को, ठीक है। इस डबल बॉन्ड को आपका सिंगल बॉन्ड, यानी कि ये आइसोमराइजेशन करवाएगा कुल मिला के बात। ये डबल बॉन्ड को शिफ्ट करवा देगा, इनोलाइजेशन हो जाएगा, क्लियर है। आइसोमराइजेशन भी करवाता है। तो ये थोड़ा सा एक और स्पेसिफाई फीचर्स आ गया आपका, क्लियर है। अगर अब विल्किंसन कैटलिस्ट दिया जाएगा तो आपको पता है प्रोपेन मिलेगी, कौन एलिमिनेट हो जाएगा? ये ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर अपने पास एलाइलिक अल्कोहल है तो आपको क्या बना के आना है बेटा? आइसोमराइजेशन करके विल्किंसन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपको बेटा क्या बना के आना है? कार्बोनिल ग्रुप देख लेना आप, ठीक है कि नहीं है? देखो इधर कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, कई बार क्या होता है बेटा, अनकॉन्जुगेटेड जो डाइईन होती है उनको कॉन्जुगेट करने के काम भी आता है विल्किंसन कैटलिस्ट के। ये एक्स्ट्रा फीचर्स है जो बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करेगा बेटा, अनकॉन्जुगेटेड को किस में कन्वर्ट करेगा? कॉन्जुगेटेड में, ठीक है भाई। तो ये ज़्यादातर जो है हेट्रो एनुलर रिंग बनाने में उस्ताद है, हेट्रो एनुलर बनाएगा। अगर दो अलग अलग रिंग आ जाती है तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं इसका अपन, ठीक है। और कई बार क्या करता है बेटा, एल्काइन जो होती है उनका रिडक्शन करने की बजाय उनको कंबाइंड कर देता है। ये क्या कर देता है? कंबाइंड कर देता है। कैसे करेगा? इसको ओलिगोमराइजेशन बोलते हैं अपन, विल्किंसन कैटलिस्ट। आपको होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने में तो माहिर है ही है, तो ये बना देगा कार्बन कार्बन बॉन्ड। देखो ये बना दिया, इसको बोलते हैं ओलिगोमराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ओलिगोमराइजेशन। ओलिगोमराइजेशन करवा रहा है ये, ठीक है, ऑफ एल्काइन, ठीक है। कई बार क्या होता है, इसको एज कैटलिस्ट अपन लेते हैं, कहाँ लेते हैं? जब एल्कीन का हमें रिडक्शन करना होता है या एल्कोहल बनाना होता है। जैसे एल्कीन का एल्कोहल बनाना है अपन को, तो अपन क्या करते हैं बेटा? पिनाकोल बोरेन लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? पिनाकोल बोरेन। तो ये पिनाकोल बोरेन है, देखो आराम से समझना, ये पिनाकोल बोरेन है। कौन सी है बेटा? पिनाकोल बोरेन। कई बार आ जाता है विल्किंसन कैटलिस्ट लिखा हुआ, नीचे विल्किंसन कैटलिस्ट आ गया, क्योंकि ये सरफेस प्रोवाइड करवाता है एल्कीन के लिए। और फिर पिनाकोल बोरेन जो है इससे जुड़ेगी पिनाकोल बोरेन, ठीक है। ऐसे जैसे अपन जोड़ते हैं बोरेन को आज तक, और उसके बाद में आपका H2O2 OH- और इसका क्या कर देगा? इस बॉन्ड को क्लीवेज करवाएगा, क्लीवेज करवा के और अल्कोहल बना देता है। एक ये भी रिएक्शन है जो आपको दिमाग में होनी चाहिए, क्लियर है। और अगर मान लो कि इसकी जगह H2O2 की जगह आपको क्या दे दे? CH3COOH एसिटिक एसिड दे दे, तो ये रिडक्शन करवा देगा। क्या करवा देगा बेटा? रिडक्शन करवा देगा। तो रिडक्शन जब करवाएगा तो आपको पता है क्या बनता है बेटा? एल्कीन बनती है। क्या बनती है बेटा? एल्कीन बनती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सॉरी, क्या एल्कीन थोड़ी बनेगी, एल्काइन बनेगी आपकी। क्या बनेगी? एल्काइन नहीं, सॉरी, एल्केन ही बनेगी, एल्केन बनेगी आपकी, ठीक है बेटा, क्योंकि दो हाइड्रोजन पहले से लगे हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लीजिए कि आपकी ये एल्काइन है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे रखा है ड्यूटेरियम बोरोन, पिनाकोल बोरोन स्पीशीज दे रखी है, जस्ट लाइक बेंजीन लगा के दे दी यहाँ पे, ठीक है। और साथ में मैं दे रहा हूँ आपको विल्किंसन कैटालिस्ट, ठीक है। तो विल्किंसन कैटालिस्ट आपको पता है क्या करेगा बेटा? ड्यूटेरियम को जोड़ देगा, यहाँ पे क्या देगा? ड्यूटेरियम को जोड़ देगा, और ये उसी साइड जुड़ेगा, क्योंकि सिन एडिशन है, उसी साइड जुड़ेगा
जिस साइड आपका पिनाकोल बोरेन जुड़ा हुआ है, क्योंकि सिन एडिशन करवाएगा ये विल्किंसन कैटालिस्ट। उसके बाद में आपको एसिटिक एसिड दे दिया मान लो, क्लियर हो, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से तोड़कर यहाँ पे जुड़ जाएगा ड्यूटेरियम। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल इजी है, ठीक है कि नहीं है। तो इस प्रकार से अपनी ये एल्कीन बन जाती है। तो और भी एग्जांपल्स हैं, अपन देख लेते हैं। देखो इधर आराम समझना, अगर मान लीजिए कि आपके पास ये COOH ग्रुप इधर है और विल्किंसन कैटालिस्ट दे रखा है, H2 दे रखा है 1 इक्विवेलेंट, तो आप बताओ पहले किसको रिड्यूस करवाओगे? पोलर ग्रुप साइड रिड्यूस करवाना है आपको। क्या करवाना है बेटा? पोलर ग्रुप साइड रिड्यूस करवाना है। तो ये कुछ रिएक्शंस थी जो किसकी थी बेटा? आपकी विल्किंसन कैटालिस्ट की थी। मैंने सारी फीचर्स, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें डाल दी हैं, बहुत एग्जांपल्स करवाए हैं, कुछ एडिशनल फीचर्स भी करवाए हैं, ठीक है कि नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आपके काम के हैं, इसलिए एग्जांपल्स को ज़रूर देखना और इनको राइट डाउन कर लेना। इसकी PDF मैं आपको गुरुकैम अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। कोई दिक्कत, कोई डाउट? इस वीडियो में इतना ही। सुबह मिलेंगे सॉलिड स्टेट के साथ एक्यूरेट 7:30 AM पर। आप ज़रूर आना बेटा, आप आओगे मेरे को अच्छा लगेगा, मैं लाइव रहता हूँ, इसलिए आप ज़रूर ज्वाइन करना सेशन, ठीक है नहीं? हो सकता है लाइव भी आ जाऊँ, इसलिए थोड़ा सा आप तैयार रहना इसके लिए। क्लियर है? मिलते हैं 7:30 बजे। बाय बाय, सी यू, टाटा अगेन, जय हिंद।